किसी शहर में दो भाई रहा करते थे, जिनमें से एक बेहद अमीर जबकि दूसरा बेहद गरीब था। एक का नाम राम जबकि दूसरे का नाम शर्मा था। दोनों भाई दिखने में एकदम एक समान थे। दिवाली के दिन करीब थे, लेकिन राम के पास एक फूटी कौड़ी भी ना थी जो वो अपने बीवी और बच्चों को दे सकता। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो हम जल्द ही भूखे मर जाएंगे। आज कितने हफ्ते गुजर चुके हैं और हम मात्र 2 वक्त की ही रोटी मुश्किल से खा पा रहे हैं। आप अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे शर्म आती है, और वैसे भी वो हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारे पास है ही क्या जिसकी वजह से वो हमारी मदद करेंगे? अरे वो आपके भाई हैं, आप एक मर्तबा इनसे कहिए तो सही, क्या पता उनको हम पर दया आ जाए। ठीक है, मैं कल ही इनके पास मदद के लिए जाऊंगा। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। फिर अगले दिन राम अपने भाई शर्मा के घर जाता है, जो कि बेहद घमंडी होता है और इससे मदद के लिए कहता है, तो तुम क्यों आए हो? जरूर किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, वरना तुम कभी ना आते। अब मैंने क्या बताऊं कि मैं इनके पास इसलिए नहीं आता कि कहीं इनकी शान में कमी न आ जाए। लोग ये न कहें कि एक भाई बेहद अमीर जबकि दूसरा गरीब है और अपने भाई के पैसों पर अय्याशी करता है। बोलो भी, किस चीज की जरूरत तुम्हें यहाँ खींच लाई? बड़े भैया, दिवाली करीब आ रही है, पर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ कपड़े और राशन लाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी कुछ मदद कीजिए। नहीं, अगर तुम्हारे खुद के पास तुम्हारे लिए फूटी कौड़ी नहीं तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए फूटी कौड़ी नहीं। दफा हो जाओ। आराम उदास चेहरा लिए वापस घर की तरफ चला जाता है। चलते चलते आराम के दिलो दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। दिल कर रहा है आज बहुत सारा रो लूं। आज मेरे ही सगे भाई ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अब अपनी पत्नी को जाकर मैं क्या कहूँगा? मेरे में तो हिम्मत ही नहीं कि अपनी पत्नी को जाकर कह सकूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। ऐसा करता हूँ कि इस पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठकर सोच लेता हूँ, काश 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 मैं अमीर होता। ये कहते ही पास के तालाब से एक बड़ा सा ड्रैगन सामने आ जाता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस ड्रैगन की तो नहीं लगती। नीचे देखो पानी में, मैं पानी में हूँ। बाप रे बाप, बोलने वाला तालाब। तो तुम कौन हो और यहाँ कैसे? ओ सब छोड़ो, ये बहुत लंबी कहानी है, पर अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। पर तुम मेरी गुलाम क्यों हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने जो शख्स 3 मर्तबा काश कहता है, मैं उसके सामने हाजिर हो जाती हूँ और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। पर ये याद रखना कि तुम जो किसी और के लिए मांगोगे तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा। अगर तुम अपने लिए कुछ मांगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मुझे इस तालाब पर भरोसा करना चाहिए? और ये ड्रैगन साथ क्यों है? प्यारे तालाब, तुम्हारे साथ ये ड्रैगन क्यों है? तुम जो मांगोगे इस ड्रैगन के मुंह से वही निकलेगा। बस तुम्हें तालाब तालाब कहकर मुझसे वो चीज मांगनी है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। चलो कोशिश करता हूँ। तालाब तालाब, मेरे भाई शर्मा के लिए 1 दर्जन सोने के सिक्के निकाल। ये कहते ही इस ड्रैगन के मुंह से 2 दर्जन सिक्के निकलते हैं जो कि सोने के होते हैं। ये देखकर राम दंग रह जाता है और इन सबको बोरे में डाल लेता है। प्यारे तालाब, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो तुमने आज मुझे दोबारा जीवन दे दिया। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम जब मर्जी मेरे पास आ सकते हो और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। ठीक है, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। ये कहकर राम घर की तरफ चला जाता है। और अपनी पत्नी को अपने साथ घटी सारी घटना बताता है।
राम हर रोज इस तालाब के पास जाता है और सोने के सिक्के लाता है। देखते ही देखते राम अपने भाई शर्मा से भी ज्यादा अमीर हो जाता है और पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगती है। एक दिन जब शर्मा बाजार जा रहा होता है तो लोग रास्ते में राम की बातें कर रहे होते हैं। तुमने देखा कि कैसे राम के दिन बदल गए। कहते हैं वो शर्मा के पास मदद के लिए गया था, पर शर्मा ने इसे एक फूटी घोड़ी तक न दी और आज ऊपर वाले ने राम को शर्मा से भी ज्यादा अमीर बना दिया। ये सुनकर शर्मा को गुस्सा आ जाता है। आखिर राम के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? मुझे पता लगवाना ही होगा। आज बहाने से इसके घर जाता हूँ। दूसरी तरफ राम बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है कि लोग अब मेरी इज्जत भाई शर्मा से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इनसे भी ज्यादा दौलत है। अच्छा है ना, उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को अपने से नीचे नहीं देख सकता। आज मैं इस तालाब पर जाऊंगा और अपने भाई के लिए कुछ मांगूंगा। वैसे भी जो दूसरों के साथ अच्छा करता है, ऊपर वाला भी इसके साथ अच्छा ही करता है। मुझे आज आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे आप जैसा दयालु पति दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कभी भी अपने भाई के बर्ताव को ना भूलता। नहीं नहीं, मैं अपने आप को महान नहीं समझता। चलो ठीक है, अब मैं जरा तालाब के पास से आऊँ। ये कहकर राम घर से बाहर चला जाता है और शर्मा घर के बाहर पहले से ही मौजूद होता है। शर्मा अपने भाई राम का पीछा करते करते इस तालाब तक पहुंच जाता है। तालाब के पास पहुंचते ही राम पुकारता है, तालाब तालाब, मेरी बीवी के लिए 1 दर्जन सोने के सिक्के निकाल। राम अपनी बीवी का इसलिए कहता है क्योंकि वो ये सिक्के अपने भाई को देना चाहता है। ये कहकर इस ड्रैगन के मुंह से सिक्के निकलते हैं। इस सारा मंजर देखकर शर्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दोनों पति पत्नी दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं। राम ने तो बहुत पैसा कमा लिया, अब अपनी बीवी के लिए भी कमा रहा है। पर शर्मा को इस बात का इल्म नहीं होता कि दरअसल राम उसी के लिए सिक्के निकाल रहा है। अब मैं ये सिक्के अपने भाई को दूंगा, वो जरूर मुझसे खुश होंगे और शायद मुझसे मोहब्बत करने लगे। ये कहकर राम वापस घर की तरफ चला जाता है। राम के जाते ही शर्मा इस नदी के पास जाता है और जहन में शैतानी चाल सोच रहा होता है। राम, तुम फिर आ गए? अभी तो गए थे। बोलो मेरे मालिक, अब तुम्हें क्या चाहिए? लगता है कि मुझे राम समझ रही है। चलो ये सही मौका है, इससे कुछ मांग लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे कुछ और इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगी? हाँ हाँ, आज तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। बोलो क्या बात है? तालाब तालाब, मेरे भाई को जलाकर राख कर दे। शर्मा को इस बात का पता नहीं होता कि जो चीज वो अपने भाई के लिए या किसी दूसरे के लिए मांगेगा उसे इसका दुगना मिलेगा। राम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें बस जो कहा है वो करो। एक कहते ही इस ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है जो शर्मा को जलाने लगती है। अरे पागल तालाब, मुझे क्यों जला रही हो? अरे छोड़ मुझे। देखते ही देखते शर्मा जलकर राख हो जाता है। राम, तुम तो मेरे एक दोस्त है, तुमने भी खुद को जला दिया। तुम मैं किससे बातें किया करूंगी? दूसरी तरफ शाम हो जाती है। आज मैं भाई के घर गया था, पर बदकिस्मती से भाई घर नहीं थे और मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आए। फिर उन सोने के सिक्कों का क्या हुआ? क्या आपने उनको दिए? वो मैं भाभी को दे आया था और इन्हें कह दिया था कि भाईजान को बता देना कि मैं आया था। आज भाभी बहुत खुश हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी न किसी तरह ताल्लुकात तो अच्छे होंगे ना हमारे। ये कहते ही दरवाजे पर दस्तक होती है और राम की भाभी यानी शर्मा की पत्नी अंदर आकर कहने लगती हैं, देवर जी, शर्मा जी सुबह से निकले हैं पर अभी तक वापस नहीं आए। आप इनका कुछ पता लगाइए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। आधी रात हो चुकी है। भाभी जी घबराइए नहीं, मैं कुछ पता करता हूँ। मुझे तालाब से कुछ मदद मांगनी चाहिए, शायद वो मेरी मदद कर सके। ये सोचकर राम तालाब के पास पहुँच जाता है। बाप रे बाप, बहुत रात हो चुकी है।
भाईजान इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? ये कहते ही राम को जली हुई लाश नजर आती है। ओह मेरे खुदाया, ये व्यक्ति कौन है जो इतनी बुरी तरह जला पड़ा है? बस मैं जल्दी से तालाब से मदद मांगता हूँ, शायद वो शर्मा भाई को ढूंढने में मदद कर सके। तालाब तालाब मेरी बात सुनो। राम, तुम जिंदा हो अभी? पर कैसे? मेरे ड्रैगन ने तो तुम्हें जला दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तालाब राम को बताता है कि कैसे इसके हूबहू दिखने वाला एक व्यक्ति इसके पास आया था और इसने अपने भाई को जलाने के लिए कहा था। तुम जब दोपहर में सिक्के लेकर गए थे तो इसके फौरन बाद वो आ गया था। राम समझ जाते हैं कि शर्मा ने इसका पीछा किया होगा। भाईजान, ये आपने क्या कर दिया? आपने यकीनन मेरा पीछा किया होगा, और जब मैंने अपनी बीवी के लिए सिक्के मांगे तो आपको लगा कि इस तालाब से ऐसे मांगा जाता है। काश कि आपने आज मेरा बुरा ना चाहा होता और तालाब से ये ना कहा होता कि मेरे भाई को जला दे, तो आज आप हमारे साथ होते। शर्मा को इसके किए की सजा मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा सोचेगा तो इसके लिए भी बुरा ही होगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी।